बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज है संडे का दिन और ये ब्लॉग जो है आपको जो आप देख रहे हैं ये संडे का है। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़िम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर जो है आज जो है मेरी किचन में सिर्फ एक टाइम से छुट्टी है, यानी नाश्ते के टाइम। तो बच्चों ने आज कहा कि अम्मा आज जो है कुछ बाहर से मंगाते हैं और खाते हैं, आप जो है नाश्ता मत बनाइएगा। और संडे का दिन जो है हमें अपने बचपन में जो है लेके जाता है। और संडे का दिन हम लोगों के लिए स्पेशल होता था और हम खुश होते थे जिस दिन सैटरडे होता था कि हाँ अल्लाह कल संडे है और जो है कल जो है खूब खेलेंगे। और इतना सारा होमवर्क भी मिल जाता था कि चलो फिर वो हम लोग मैनेज कर लेते थे अपने बचपन में। तो संडे का दिन तो ख़ास होता ही है और जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ख़ास होता है, क्योंकि आपके बचपन की और आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें जो हैं संडे में जो है क्या कहते हैं जज़्ब होती हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने मंगाया था पूरी, छोला और सूखी वाली सब्ज़ी और जलेबियाँ थी। तो जो है आज मरियम की मम्मी भी आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता हम लोग जैसे ही कर चुके वैसे ही मरियम की मम्मी और दानिश आ गए थे, क्योंकि मरियम की मम्मी को हमने 2 दिन पहले फ़ोन किया था कि जो है तुम आ जाओ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और बाकी के जो काम हैं वो जो है तुम आके कर दो, तुम्हें मौका मिल जाएगा। तो खैर हमने जब भी बुलाया है तो मरियम की मम्मी ने जो है मेरी बात का जो है हमेशा मान रखा है। अब बुलाया क्यों है, अब आप भी सोच रहे होंगे। बुलाया इसलिए है क्योंकि मम्मी पापा के कमरे की होनी थी सफाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत जाले हो रहे थे, अलमारी साफ़ करनी थी, उनकी बेडशीट वगैरह वॉश करनी थी और जो है उनकी बेडशीट चेंज करनी थी, पिलो कवर्स गंदे हो रहे थे कमरे में, जो है क्या कहते हैं उनके काफ़ी जो है 1.5-2 महीने से जो है पोछा भी नहीं लगा था, यानी मॉपिंग नहीं हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं जहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं तो और बीमार रहते हैं वहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मेरी तबीयत की वजह से जो है ये सारे काम इतने डिले हो गए और हमने ख़ुद अपने काम के लिए हाउस हेल्पर रखी, लेकिन वो इतनी जल्दी में होती है कि उसने जो है रज़ामंदी ही नहीं दी कि नीचे का भी वो काम कर देगी और मेरा ही करती है। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा बता दो ना तो वो इतना बोलती है कि फिर उसके आगे सारी बातें ख़त्म हो जाती है। तो खैर मरियम की मम्मी आ गई हैं और हम सारी बहनें मिल कर के तीनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मम्मी पापा की। और पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी का भी पैर का फ्रैक्चर हुआ है। तो जो है हमने मरियम की मम्मी से कहा कि आप जो है मम्मी के कमरे की सफाई करो, सारी चीज़ें करो। अगर मम्मी नहाने के लिए कहेंगी तो आप जो है उनके हेयर भी वॉश कर देना और कपड़े वगैरह जो है अगर चेंज करें तो वो भी करवा देना। और पापा के भी कपड़े रखे होंगे तो वो वॉश कर देना। बेडशीट वगैरह है तो बेचारी नीचे जुटी हुई हैं और हमने कहा कि खाने की फ़िक्र मत करना, खाना हम बना ले रहे हैं, दानिश को भी हम देख लेंगे। हम अपनी इस तबीयत में जो है जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे और हमसे जो होता है हम कर लेते हैं। और जब हमारे जो है जब हमारी तबीयत के बाहर हो जाता है, मतलब कि हमको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं और मेरा जिस्म जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो फिर जो है हम इन लोगों को फ़ोन करके कह देते हैं कि आप जो है ज़रा सा आ कर के संभाल लो। तो खैर ये लो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आ जाती हैं, मेरी छोटी बहनें मेरी बात को मानती हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अरहर की दाल चावल जो है बना लिया है, आलू पालक की सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ दिया है। और अभी हमने नाश्ता नहीं किया इसी बीच, मतलब नाश्ता जो आया था बस मैंने एक ही पूड़ी खाया है और मुझे और बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि हमें ज़रा भी जो है अच्छा नहीं लगा। मतलब वो सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगी, ना छोला अच्छा लगा। खैर इन लोगों ने तो खा लिया, लड़कों का क्या है, इन लोगों को तो पसंद ही आ जाती है चीज़ें बाहर की और इन लोगों की हैबिट्स भी होती है। तो यहाँ पर जिया मस्ती कर रहे हैं। हमने कहा भाई आपने तो पेट भर के नाश्ता कर लिया और अब मूवी देख रहे हो, संडे एंजॉय कर रहे हो और हैप्पी संडे कर रहे हो तो ये हंस रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। और फ्रूट्स जैसे ही लेकर आकर बैठे तो ये जो अनार छिले हुए रखे हुए जिया ने ही मेरे लिए रखा हुआ है कि अम्मा किचन का काम करके थक जाती हैं और बाकी चीज़ें वीडियो शूट करके वीडियो एडिटिंग करके अम्मी के पास बहुत काम होता है और अम्मी मेरी यही कर ले रही, बहुत बड़ी बात है। तो उस बच्चे से जो हो पाता है तो वो कर देता है मेरा काम। तो अनार के दाने देख करके मुझे इतना गुस्सा आया कि तो इतना सामान महंगा, मतलब महंगाई इतनी है
और जो है क्या कहते हैं ये चीज़ें जो है आप इतनी महंगी ख़रीद के लेकर आओ और एक मिडिल क्लास के लिए मतलब ये सारी चीज़ें जो है अगर ख़राब निकल जाएं और कैसे कैसे बंदा चीज़ों को घर के ख़र्चे को मैनेज करके और दवा का फ्रूट्स का जो है किस हिसाब से बजट बनाता है, किस हिसाब से उसको मैनेज करता है, वो वही जानता है। और उस पर जो है क्या कहते हैं चीज़ें ख़राब निकल जाएं तो मूड ख़राब हो जाता है। और ये फ्रूट्स वाले भी जो है धोखा दे देते हैं, ताज़े जो फ्रूट्स होते हैं उनके साथ जो है बासी फ्रूट्स मिला करके ये बेच देते हैं। तो आधे से ज़्यादा फ्रूट्स ख़राब निकल गया और दाने तो सारे ख़राब थे। मैंने 1 किलो अनार लिया था जिसमें से ये आधा किलो ज़िया ने छील के रख दिया था कि 2-3 दिन चलेगा, लेकिन वो 1 दिन भी नहीं चला, सारे दाने ख़राब हो गए। ये देखिए फ्रूट्स की शक्ल, सारे जो है सेब ख़राब थे और ये दाने भी, क्या कर सकता है बंदा। तो बस अम्मी का भी सारा काम जो है छोटी वाली बहन करके ऊपर आ गई थी और हम लोगों ने खाना खा लिया था, अम्मी का भी खाना भेज दिया था। और यहाँ पर जो है बड़े वाले साहबजादे बना रहे थे चाउमीन और लाइट इस कदर 12 की कट रही है, इस कदर कट रही है कि दिन भर में जो है ये 8-10 बार कट ही जाती है। और मतलब ये ऐसा कटी उस दिन संडे वाले दिन कि जो है फिर जो है ये 2 घंटे 3 घंटे तक शायद गायब रही, हाँ गायब रही। और जो है फिर चाउमीन जो पानी में रखी थी उसे जो है वॉश करना था, वो भी उसमें जो है गल गई। और उसके बाद जो है किचन में सोया सॉस की जो बॉटल थी वो भी फूट गई और इतनी ख़राब स्मेल आ रही थी सोया सॉस की कि पूरे किचन में जो है क्या कहते हैं गंद फैली थी। तो जो है राजा से तो ये चीज़ें साफ़ ना होती। और ये हुज़ैफ़ा है, मस्ती कर रहे हैं और ये बेचारी मरियम की मम्मी जो है क्या कहते हैं उन्होंने सारा जो है बॉटल साफ़ किया, मतलब सारी जितनी बॉटल गिरी थी सब साफ़ किया। अब होने लगी है असर की अज़ान। और पानी ना आने की वजह से जो है, लाइट ना आने की वजह से पानी नहीं आ रहा था और उसके बाद जो सोया सॉस गिरा, जो बचा कुचा पानी था वो सारा सब कुछ साफ़ करने में निकल गया। तो बस जैसे ही लाइट आई हमने सबसे पहले किचन साफ़ किया और 5:30 बज गए थे। अम्मी की चाय की हो रही थी देरी क्योंकि अम्मी जो है चाय असर की नमाज़ के बाद पी लेती हैं और लाइट ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से चाय बनाने के लिए भी पानी नहीं था यानी कि हम 2 कप जो है चाय बना लेते। और फिर किचन में जो है चाउमीन बन रही थी, जगह भी नहीं थी, किचन बहुत छोटा है तो यहाँ पर एक ही बंदा खड़े होकर कुकिंग कर सकता है। तो खैर जो है हमने चाय रख दी है बनने के लिए। जब तक चाय बनती है तब तक मेरे किचन में जो है बर्तन रखे हुए थे, मैंने वो वॉश किए और देखिए सब चम 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 करने लगा है। और लेकिन वो सोया सॉस की जो बू थी वो नहीं जा रही थी। फिर मैंने ला के रूम फ्रेशनर जो है स्प्रे किया, तब जा कर के थोड़ा सा बंदा किचन में खड़ा हो पाया। तो 10 मुहर्रम को हमने जो शरबत घोला था वो बॉटल में थोड़ा सा बचा हुआ था, ज़िया इसको पीने जा रहे थे, मैंने उनको बहुत डांटा, हमने कहा ये नहीं पीना है। और देखिए अजान हो गई है सर की, तो बच्चे जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और चाय मेरी जो है बन चुकी है और बस फटाफट से छान लेंगे। और ये पिज़्ज़ा उस दिन आया था ना, मैंने आपने देखा था ब्लॉग में, तो उसकी सीजनिंग जो होती है वो हम इकट्ठा करके उसके सारे शैशे रख लेते हैं और जब फिर कोई रेसिपी बननी होती है तो फिर जो है ये काम आ जाता है, बहुत काम का होता है। तो इसलिए हम कोई भी जो है टोमेटो सॉस और जो है ये ऑर्गेनो वगैरह जो होता है सीजनिंग वगैरह फेंकते ही नहीं, कंटेनर में इकट्ठा करते रहते हैं। और वैसे भी जो है क्या कहते हैं हम लेडीज़ की आदत होती है कि जो है बचत और बजट कैसे लेके चलना है। तो चाउमीन जो बनी तो जो है जब पानी नहीं था, ऊपर से जो है क्या कहते हैं सोया सॉस गिर गया, तो हमारे मुंह से यही निकला ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब क्या होगा। तो कभी कभी कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि बस सोने पे सुहागा हो जाता है, हो गया। तो यहाँ पर जो है अम्मी की चाय भेज दिया है और ज़िया जो है, अब शाम का वक्त है तो जाहिर सी बात है भूख लगने लगती है, भाई हमें तो लगती है बहुत कस के और ज़िया को भी लगती है, सभी को लगती होगी और फिर जो है माँ बाप ने ऐसी आदत डाली है शाम के नाश्ते की जो आज तक है। लेकिन ससुराल जा कर के
नाश्ता ही जो है क्या कहते हैं नसीब नहीं हुआ शाम का, और सुबह का नाश्ता वहाँ बनता ही नहीं था कभी। जो है क्या कहते हैं आपके साथ जो है अपने ससुराल की भी जो रूटीन हुआ करती थी, वहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, वो लोग कैसे थे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल मूवी सत्ते पे सत्ता वाली। ठीक है, अगर आपको सुननी होगी और आपको बहुत शौक़ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो है सत्ते पे सत्ता मूवी जो आपने देखी है अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें 7 भाई होते हैं, वैसे मेरे जो है शौहर भी 7 भाई थे, और वो स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप कहोगे तो हम आपको सुनाएंगे। तो खैर यहाँ चाय हो गई थी और उसके बाद जो है डिनर की तैयारी होनी थी। तो यहाँ पर 250 ग्राम के करीब जो है पनीर रखा हुआ था। तो बस ज़िया की फरमाइश हो गई पराठा बनाइए और पनीर 2 प्याज़ा बनाइए। अब ज़िया ही फरमाइश करते हैं। जो मेरे बड़े वाले साहबजादे हैं उन्हें सिर्फ गोश्त खाना होता है, यानी सिर्फ चिकन या कबाब, इसके अलावा वो कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, वरना वो चाउमीन खा लेते हैं या पिज़्ज़ा वो ऑर्डर कर लेते हैं, और इसी वजह से उनकी सेहत जो है बन नहीं रही है। भाई जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप डांट कर खिला देते हैं, लेकिन जब वो बराबर के हो जाते हैं और जाहिर सी बात है बड़े हो जाते हैं, तो ख़ास तौर पे लड़कों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है बताइएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने पनीर को जो है चौकोर शेप में जो है कट कर लिया है, और यकीन मानिए इस वक्त वॉइस ओवर करते वक्त इस पनीर की रेसिपी का जायका जो है फिर से जो है दिमाग में जाग गया है, और मन कर रहा है फिर से बनाकर एक बार खा लें। यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। तो चलिए फटाफट से पनीर कट हो गई है, मैरिनेशन तैयार करते हैं पनीर 2 प्याज़ा की। तो यहाँ पर जो है दही ले लिया जो तकरीबन 4 चम्मच के करीब है, और इसमें लम्स नहीं रहने देना, इसको अच्छे से जो है फेंट लेना है। और ये देखिए हमारा जो दही था ये अच्छे से फिट चुका है। अब यहाँ पर डाल दिया 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो है इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा जो है नमक, ज़रा सा और उसके बाद जो है ज़रा सा जो है कश्मीरी मिर्च डाल दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मिला देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पनीर पे अच्छी सी बाइंडिंग आए तो आप जो है इसके अंदर जो है 1 चम्मच बेसन मिला दीजिएगा, और कसूरी मेथी तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो है इसका टेस्ट जो है पनीर की रेसिपी में बहुत मज़े का आता है। अब आपको ये जितने भी हमने मसाले डाले हैं इनको अच्छे से मिला देना है, और उसके बाद जो है जब ये मिल जाए तो पनीर को सारा इसके दही की जो हमने जो है तैयार किया है मसाला दही में डाल करके इस पनीर के ऊपर कोट कर देना है, और उसके बाद जो है हमें इसे 10 मिनट के बाद जो है फ्राई कर लेना है। तो इसे ज़्यादा जो है हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना हमारे पनीर जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर पनीर को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। चलिए ग्रेवी की जानिब बढ़ते हैं और फटाफट से तैयार करते हैं। यहाँ पर एक जवा पूरा पोटी जो है लहसुन की ले ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, और इसको अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर पनीर भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमने उतार लिया है। यहाँ पर जो एक प्याज बड़ी सी ले ली थी, और 1 बड़ी इलायची है, और 2 से 3 छोटी इलायची है, लकड़ी है, लौंग है। तो जो है यहाँ पर जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था तो उसमें हमने थोड़ा सा तेल और डाल दिया था, और तेल डालने के बाद जो है फिर हमने देखा कि कढ़ाई में तो मसाला चिपक गया दही वाला, तो फिर मैंने कढ़ाई एक्सचेंज कर दिया। तो फिर हमने दूसरी कढ़ाई में तेल पलट लिया था, तो वहाँ पर जो है हमने खड़े मसाले और प्याज डाल दिया है। वो जो है जब तक कि हमारा थोड़ा सा जो है पकता है, तो जो है उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। जो हम लोगों ने लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है ना, तो जब हमारी प्याज थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल पिंकिश ब्राउन हो जाएगी ना, तो उसके अंदर ये पेस्ट हमें डाल देना है, और उसके बाद जो है नमक डाल देना है। आपने पनीर में भी नमक डाला है इसलिए जो है थोड़ा कम ही रखिएगा। फिर मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो है धनिया पाउडर 2 चम्मच से 2 से 2.5 चम्मच अपने धनिया पाउडर लिया था। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, मिर्च और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी है और कश्मीरी मिर्च डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिलाना है, और इसे जो है हमें पकने देना है। तब तक की पकाना है जब तक कि जो है मसाला और तेल हमारा जो है अलग ना हो जाए। और तकरीबन इसे पकते हुए जो है 8 मिनट हो चुके हैं। तो हमने जो है 3 प्याज लिया था, और उसे चौकोर उसे कट करके और मोटे मोटे जो है स्लाइसेस उसके काट लिए हैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि भाई क्योंकि पनीर है
तो पनीर के अंदर जो है पनीर दो प्याज़ा है और पनीर दो प्याज़ा के अंदर प्याज ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो है ये डिश जो है पनीर दो प्याज़ा की नहीं, चिकन दो प्याज़ा की। ये तो इसका जो है क्या कहते हैं, ये उनके लिए रेसिपी उन लोगों ने ईजाद की जो नॉनवेज नहीं खाते थे, वरना तो इसकी जो असली वाली रेसिपी है वो जो है मटन दो प्याज़ा या बीफ दो प्याज़ा या चिकन दो प्याज़ा ऐसे करके है। तो यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अब उसके बाद ज़रा सा जो है पानी डालेंगे, सिर्फ 2 मिनट इन मसालों को कुक करेंगे। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं तो वो पनीर में दो प्याज़ा बना करके खा सकते हैं। और ये डिश जो है ईरान से आई थी, मतलब ऐसा सुनते हैं कि ये जो है ईरान की डिश है, मटन दो प्याज़ा। तो यहाँ पर जो है 2 मिनट मसाले पक चुके थे। फिर इसके अंदर हमने जो है हरी मिर्चें 3 से 4 जो है रफली जो है कट करके डाल दिया है। और अब जो है उसके बाद अभी इसको थोड़ा सा जो है हमने पकाया है, बस 1.5 मिनट। और उसके बाद ज़िया का मन हो रहा था कि पराठा बन रही है और पनीर दो प्याज़ा बन रहा है तो कुछ मीठा हो जाए। तो ये ओरियो बिस्किट ले आए थे जो, तो फिर हमने कहा ठीक है ओरियो बिस्किट रखा है, आप आज हम कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे, आप भी तो कुछ सीखो कुकिंग। तो लड़कों को भी कुकिंग सिखा देना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें भी कभी ज़रूरत हो तो जो है वो जो है मतलब अगर उन्हें ख़ुद को भूख लगी हो और ऑनलाइन भी खाना नहीं आ सकता है तो वो जो है पका सकें, या कभी बाहर उन्हें जो है नौकरी के सिलसिले से बाहर जाना हो तो वो जो है क्या कहते हैं बाहर के मुल्क में रह कर के और अपना पका खा सकें, ऐसा हो। तो ज़िया को हमने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। तो यहाँ पर ज़िया जो है ओरियो कोई केक की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही हम जो है 1.5 मिनट हो गया है पकते हुए मसालों को, तो हमने इसके पनीर ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पर जो है हम थोड़ा सा शूट करना भूल गए थे, तो इस स्टेज पर आपको जो है इसमें डाल देना है काजू का जो है 6 से 7 काजू का पेस्ट पीस करके, या क्रीम रखी हो तो वो डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी डाला है और हरा धनिया भी डाल दिया है। तो आप देखें कितनी अच्छी सी इसके अंदर से जो है खुशबू आ रही है। हम भी क्या बोल देते हैं, तो खुशबू आप कैसे पता करेंगे, आप तो सिर्फ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रेसिपी वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़िया का केक भी जो है वो बेक हो चुका है, और देखिए अब ये इसकी कर रहे हैं बिल्कुल सजावट। तो बस अब हम लोग अपना डिनर करेंगे और इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।